जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज जानते हैं दीप के महत्व के बारे में। दीप क्यों दान करना चाहिए, किस किस लिए दीप दान किया जाता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। दीपदान का फल, दीपदान का विशेष फल क्या है, इसकी महत्वता क्या है और क्यों करना चाहिए, किस किस लिए किया जाता है, इसके विषय में जानते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि दीपदान के फायदे क्या हैं और किस लिए किए जाते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है दीपदान। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। सभी तरह के अलाय बलाय, ग्रह कलेश और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी करते हैं दीपदान। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी करते हैं दीपदान। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों का फल, दोनों का फल प्राप्त होता है, इसलिए भी करते हैं दीपदान। अब जानते हैं दीपदान का मतलब क्या है। दीपक का दान करना या दीपक को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। दीप प्रज्वलित करना, दीप भगवान के समक्ष एक निवेदन करना होता है। जगमग करते दीप को देखकर भगवान भक्त के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ जाते हैं। दीपक कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के दीपकों के बारे में जानिए। पहला, आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा, घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योति जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। तीसरा, सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। चौथा, तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पांचवा, महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सातवां, चमेली के तेल का दीपक। संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा सदा बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। आठवां, 3 बत्तियों वाला घी का। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 9वां, 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 10वां, पंचमुखा दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे पंचमुखा दीपक जलाना चाहिए, इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। 11वां, 7 मुखा दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, इसके लिए
माता लक्ष्मी के समक्ष 7 मुखा दीपक जलाना चाहिए। 12वां 8 मुखा दीपक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घी का या सरसों के तेल का 8 या 12 मुखा दीपक जलाना चाहिए। 16वां 16 बत्तियों का 13वां 16 बत्तियों का दीपक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। 10 अवतार की पूजा हेतु 10 मुखा वाला दीपक जलाना चाहिए। 14वां 11 और गोल बत्ती इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। 15वां मध्यम से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य के ऊपर से और उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। श्री राधे राधे।